हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। यहाँ पे हम सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका शीत युद्ध का दौर, इसका फर्स्ट पार्ट लेके आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ऑप्शन है आपका सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सोवियत संघ। वारसा संधि जो था ये सोवियत संघ का सैनिक गुट था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका क्यूबा जो है आपका यूएसए के बगल में है और वहाँ पे मिसाइल लगा दिया गया था सोवियत संघ के द्वारा। तो ये किस वर्ष का संकट है ये? ऑप्शन है 1950, 1970, 1968 और 1962। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था ये 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन है 1980, 1985, 1970, 1974। तो इसका राइट आंसर होगा 1974। भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण जो किया था 1974। किसी किसी बुक में आपको 1975 भी मिल सकता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन 1974 राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति जो आपका ऑप्शन है यूरोपीय संघ ने, जापान ने, चीन ने, अमेरिका ने। देखिए खुले द्वार की नीति जो है ये चीन के द्वारा अपनाया गया था, जब सोवियत संघ के साथ इनका कुछ अच्छा नहीं बन रहा था उस टाइम। तो इन्होंने अमेरिका की तरफ अपना रुख अपनाया था और अमेरिका से इनका अच्छा खासा रिलेशन हो गया था। ये देख के सोवियत संघ भी इनके तरफ मुड़ गए थे, या फिर पूरी दुनिया में चीन सबको इनवाइट कर रहा था। मतलब ये एक तरीके का खुले द्वार का जो पॉलिसी था ये काफ़ी अच्छे तरीके से चीन ने अपनाया था उस वक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो कि हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया का जो कि आपका एक सिटी है वहाँ पे हुआ था। तो इनका जो अध्यक्ष था ये कौन था? ऑप्शन है अब्दुल नासिर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रॉज टीटो। तो ये आंसर होगा आपका ब्रॉज टीटो। ऑप्शन नंबर डी। ये यूगोस्लाविया के कह सकते हैं कि आप शासक थे उस टाइम, और ये 1980 तक रहा था। तो उस वक्त सम्मेलन का जो अध्यक्षता था ये ब्रॉज टीटो के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल को त्याग दिया था? ऑप्शन है पोलैंड, यूगोस्लाविया, कनाडा और ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा यूगोस्लाविया ने। जो राष्ट्रकुल समाजवादी राष्ट्रकुल जो था उसको इन्होंने यूगोस्लाविया ने सबसे पहले त्यागा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपका तनाव शैथिल्य, शैथिल्य होगा। इसके बाद है विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से। तो देखिए पूर्व बनाम पश्चिम जो था ये इसका मुख्य रूप से आपका संबंध शीत युद्ध से था। ऑप्शन नंबर सी। पूर्व बनाम पश्चिम, पूर्व साइड से आपका सोवियत संघ और पश्चिम साइड से आपका माना जाता था अमेरिका। तो ये आपका शीत युद्ध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? तनाव शैथिल्य का जो दौर था ये कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है आपका 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे कि तनाव शैथिल्य का जो दौर था ये 1970 के बाद शुरू हुआ था। ये बहुत सारे बुक में रेंज में आपको मिलेगा 1971 से 80 तक। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि देखा जाए तो 1970 के बाद शुरू हुआ था, या फिर दौर चल रहा था तनाव शैथिल्य का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। G77 का आशय
दुनिया के किस देशों से है? तो ये आप इसको याद रखिए कि ऑप्शन है आपका विकासशील देश, विकसित देश, ए एवं बी दोनों और अविकसित देश। तो G77 का जो आंसर है वो विकासशील देशों से है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का प्रमुख कौन था? देखिए ध्रुवीय जो विश्व था, मतलब एक पश्चिमी ध्रुव और एक पूर्वी ध्रुव, मतलब आप इसको ज्योग्राफी के तौर पे नहीं देखिए, यहाँ पे उस वक्त जो हुआ था पूर्वी बनाम पश्चिमी इसको कह सकते हैं। तो इसमें से जो पूर्वी साइड था, जो पूर्वी गठबंधन था, तो उसका प्रमुख कौन था? ऑप्शन है आपका सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ जो था ये आपका पूर्वी गठबंधन का प्रमुख था, और अमेरिका आपका पश्चिमी गठबंधन का, या फिर पश्चिमी, पूर्व बनाम पश्चिम में से पश्चिम साइड से आपका अमेरिका था, और सोवियत संघ आपका पूर्वी साइड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नाटो संगठन कब बनाया गया था? नाटो संगठन कब बनाया गया था? ऑप्शन है आपका मार्च 1945 में, अप्रैल 1947 में, अप्रैल 1949 में और अगस्त 1950 में। तो नाटो संगठन जो था वो आपका अप्रैल 1949 में बनाया गया था। देखिए ऑप्शन में यदि आप सिर्फ अप्रैल याद रखते हैं तो हो सकता है कि आप गलत टिक कर दें। तो अप्रैल देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अप्रैल 1949 कन्फर्म इसको याद रखना पड़ेगा कि नाटो संगठन अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपका पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में 1961 में, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वाभाविक है उस टाइम जो भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जनरली देखा जाता है कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री ही भाग लेते हैं भारत की तरफ से, सिवाय ये 2016 में जो हुआ था, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए थे, और इसके बाद 2019 में भी जो हुआ इसमें भी प्रधानमंत्री नहीं गए थे। तो ये दो सम्मेलन को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ही भाग लेते रहे हैं। तो उस वक्त जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत की तरफ से, मतलब भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो याद रखेंगे इसको, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है 1955 में पाकिस्तान किस संधि का सदस्य बना था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1955 में पाकिस्तान किस संधि का सदस्य बना था? ऑप्शन है आपका वारसा संधि, पेरिस संधि, बगदाद संधि, क्यूबा संधि। तो 1955 में जो हुआ था ये बगदाद संधि हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान भी सदस्य बना था। इसका और सब भी सदस्य था, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, ये सब था। ये 1955 में अस्तित्व में आया था, और इसके बाद 1959 में इराक इससे बाहर निकल गया था। इसके बाद इसका नाम भी बदल गया था। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन के लिहाज से आप इतना याद रखेंगे कि 1955 में पाकिस्तान ने बगदाद संधि का सदस्य बना था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है आपका 1964 के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत से किसने भाग लिया था? भारत की तरफ से कौन गए थे यहाँ पे 1964 के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में? तो ऑप्शन है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? ऑप्शन है ईरान ने, उत्तरी कोरिया ने, चीन ने, भारत ने। तो इसका राइट आंसर आपका होगा भारत ने। जो परमाणु अप्रसार संधि था इस पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि इसके पड़ोसी देश, ये बहुत सारा तर्क दिया गया था इसके पीछे कि पड़ोसी देश जब बना रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं बनाएंगे, राइट। इस तरीके का आप चैप्टर में पढ़े होंगे डिटेल में।
तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि परमाणु अप्रसार नीति जो संधि था इस पे भारत ने साइन नहीं किया था। ठीक है, आज के वीडियो में बस ये 15 क्वेश्चन को सही से रिवाइज करेंगे आप लोग, और नेक्स्ट पार्ट हम फिर से बनाएंगे तो उसमें हम और सब क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो इस 15 क्वेश्चन को आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।